अपन तो नाटू नाटू याद आ गया, पता नहीं क्यों अभी जो चर्चा ही हो रही थी। फ्राइडे है ना आज, फ्राइडे अभी उसमें टाइम है, लेकिन 12 मार्च को उसकी बात करेंगे। लेकिन गेल की बात हुई तो यतिन के पास एक ब्रोकरेज भी है, तो यतिन जितना गेल ने मांगा था ऑब्वियसली उससे तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा हाइक है, तो ब्रोकरेजेस कैसे देख रहे हैं इसको? तो अनुज, अगर हम थोड़े दिनों पहले देखें तो सीएलएसए का एक रिपोर्ट आया था, हमने वो ब्रोकरेज व्यूज में लिया भी था। सीएलएसए एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि 40% की हाइक मिलेगी ऑन एन एवरेज, और वही हुआ है। तो बाजार के हिसाब से 40-50% हाइक जो है उसको मिलने वाला था, और उसी तरीके से ही आपको ये डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑब्वियसली अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें या सीएलएसए की बात करें, इनका 124-125 रुपए का टारगेट है, खरीदारी की सलाह है। और ये जो मूव है ऑब्वियसली ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपको मार्च के महीने से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नया टैरिफ ऑर्डर है, जिससे ट्रांसमिशन रेवेन्यूज कंपनी के बढ़ने के पूरे आसार हैं, गैस के दाम भी कम हुए हैं, तो ये भी एक टेलविंड है गेल जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है और जिस हिसाब से गैस की डिमांड है वो भी ब्रोकरेज को लगता है कि ओवरऑल अर्निंग्स को बूस्टर देगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ब्रोकरेज को थम्स अप मिला है। जैसे कि मैंने कहा 124-125 रुपए के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनले और सीएलएसए के हैं। एक्सपेक्टेड था, जैसे हम वो ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद गेल आपको याद होगा बढ़िया तरीके से रीरेट ऑलरेडी हो चुका है, इस होप में कि इस बार पीएनजीआरबी एग्रेसिव रेट हाइक्स देने वाला है, टैरिफ हाइक्स देने वाला है। तो सतपुते साहब के पास चलते। सतपुते साहब, कुछ हद तक ये न्यूज डाइजेस्टेड, उस न्यूज के बाद 3-4 बढ़िया ग्रीन बार्स बने थे, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। कैसा खड़ा है स्टॉक इस समय, और फर्दर थ्रस्ट मिलना है, तेजी और पकड़ेगा? आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे न्यूज थोड़ा डाइजेस्टेड लगता है क्योंकि 93-94 का लो है और वहां से 106 तक गया, और गेल जनरली 10-12 रुपए का मुंह देता है तो थक जाता है। लेकिन अगर जैसे कि आपने कहा कि मुंह देगा क्या, तो मुंह किस लेवल के ऊपर जाएगा? देखिए जो रिसेंट हाई था 106 का, अगर ये सरपास करता है, प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि जो एक बेयर ट्रैप सिचुएशन जो जो लोअर लेवल्स पे है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर आपको ट्रेड ही लेना है तो 106 के ऊपर ही लेंगे, और 106 के ऊपर अगर ट्रेड लेना है तो टारगेट बनता है कम से कम 112 का। सो इट्स अ बाय अबव 106 ओनली, देन योर स्टॉप लॉस विल बी 103। 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन 106 निकलने के बाद। एलिम्बिक